नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी फनी स्टोरी। आप बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि सर मोरल स्टोरी बहुत सारी हमने अभी तक सुनी है, बहुत अच्छी थी, लेकिन आप कुछ फनी स्टोरी लाइए, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाए। तो वही मैं लेकर आया। शॉर्ट है लेकिन एक फ़नी स्टोरी है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रामर भी यहाँ पर सीखने को मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग, टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है ली एंड गाओ। अब बोलेंगे सर अजीब टाइप की स्टोरी, इसका क्या मीनिंग है? एक्चुअल में चाइनीज स्टोरी है जिसमें उसका नाम, एक का नाम ली होता है और एक का नाम गाओ। तो ली एंड गाओ, चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच क्या होता है, कैसे होती है, कौन सी फनी इंसिडेंट्स होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ली वॉज अ फूलिश नेबर। ली था एक फूलिश यानी मूर्ख, बेवकूफ़, नेबर यानी पड़ोसी। वो एक बहुत ही मूर्ख पड़ोसी था। तो ली एक मूर्ख पड़ोसी था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, इन द गैम्बलिंग हाउस। गैम्बलिंग यानी क्या होता है? गैम्बल यानी जुआ, गैम्बलिंग हाउस यानी जहाँ जुआ खिलाते हैं, जुआ घर। इन यानी में, द गैम्बलिंग हाउस, जुआ घर में जहाँ जुआ खिलाते हैं। जुआ पता है आपको, है ना? पैसा दो, पैसा का डबल ट्रिपल वो सब। ली वन 300 युआन। ली ने वन यानी जीता, विन उसी का सेकंड फॉर्म है वन, जीता। 300 युआन। युआन क्या चीज़ है? जो चाइनीज़ करेंसी होती है ना, जैसे यहाँ रुपया चलता है वैसे वहाँ युआन चलता है। और इंडियन रुपीज़ में यदि 300 को देखें तो लगभग वहाँ एक युआन का इंडिया में 11 रुपये के आसपास होते हैं। तो ये समझ लो कि लगभग आप 3000 है ना, 3300 ऐसे आसपास 3000 रुपये के लगभग उसने जीता जुआ में। ओह What shall I do with my yuan? ओह अरे, What shall यानी भी गागीगे, विल यानी भी गागीगे। थोड़ा सा यूज़ अलग अलग होता है। विल का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम कोई बात बताते हैं कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। और शैल का यूज़ कब करते हैं? जब हम कोई अपनी तमन्ना जाहिर करते हैं कि मैं क्या करूँगा, है ना, मुझे ऐसे, मैं ऐसे करूँगा, मुझे ये खाऊंगा, वहाँ जाऊंगा। इस प्रकार से थोड़ी अपने मन की आप तमन्ना को बताते हैं, इच्छा को जाहिर करते हैं, तो शैल का यूज़ करते हैं। वैसे विल का यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल शैल की जगह विल का ही यूज़ ज़्यादातर करते हैं। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँगा, यूज़ वैसे ही होगा, विल रह जाए शैल, गागीगे। विथ माई युआन, विथ यानी से, माई युआन यानी मेरे युआन से मैं क्या करूँगा, यानी जो 300 युआन मिले उसे क्या करूँगा। वेयर शैल आई हाइड देम, वेयर यानी कहाँ, शैल गागीगे, आई हाइड मैं छिपाऊंगा, देम यानी उन्हें, उन्हें मैं कहाँ छिपाऊंगा, किन्हें, उन पैसों को कहाँ छिपाऊंगा। वेयर शैल आई स्टोर देम, वेयर यानी कहाँ, शैल गागीगे, आई स्टोर यानी जमा करूंगा, देम यानी उन्हें, उन्हें मैं कहाँ इकट्ठा करके रखूंगा। स्टोर करने आता है रखना, इकट्ठा करके रखना, उसे मैं कहाँ रखूंगा। आह अरे, अ गुड आइडिया, एक अच्छा उपाय, उसे एक अच्छा आइडिया आया कि भाई पैसा कहाँ रखा जाए। आई विल स्टोर, देखिए यहाँ पे विल का यूज़ कर दिया। आई विल स्टोर देम, मैं उन्हें यानी उन पैसों को स्टोर यानी संग्रह करके रखूँगा, इकट्ठा करके रखूँगा। विल यानी गागी के, इन यानी में, द ग्राउंड जमीन, जमीन में, मैं ज़मीन में उसे रखूँगा यानी ज़मीन के अंदर खोद के उन पैसों को छुपा दूँगा। ली डग अ होल, ली ने डग यानी खोदा, डिग यानी होता है खोदना, उसी का सेकंड डग। ली ने खोदा, अ होल यानी एक गड्ढा खोदा। एंड पुट द 300 युआन, और रखा, पुट यानी रखा, द 300 युआन 300 युआन को रख दिया उसके अंदर, गड्ढे के अंदर। इनटू द होल, इनटू यानी में, द होल, होल यानी वही छेद को होल कहते हैं, छेद में, गड्ढे में। ही कवर्ड द होल, है ना, इसने क्या किया, 300 को उस होल में रख दिया। ही कवर्ड द होल, उसने कवर्ड यानी ढका, कवर्स होता, कवर यानी ढकता है, कवर्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसने ढका द होल, उस छेद को। एंड देन गॉट अ स्क्रैप ऑफ पेपर, और देन और तब, गॉट, गॉट यानी पाया, मिला। अ स्क्रैप, स्क्रैप यानी क्या होता है? स्क्रैप यानी वैसे तो रद्दी को भी स्क्रैप कहते हैं, स्क्रैप यानी कतरन को भी बोलते हैं, कागज़ के कतरन को भी स्क्रैप कहते हैं, ऑफ पेपर। तो उसे कागज़ का कुछ कतरन मिला यानी उसका टुकड़ा मिला, तो गॉट यानी मिला। गेट यानी प्राप्त होता है, मिलता है, उसी का सेकंड गॉट है। गेट यानी मिलना, गॉट यानी मिला, ऐसे होता है। ही रोट ऑन दैट स्क्रैप ऑफ पेपर, ही रोट उसने लिखा, ही यानी वह या उसने दोनों होता है, रोट लिखा, राइट, WRIT, राइट यानी लिखता है, राइट्स ऐसे लिखता है ही के साथ, क्योंकि ऐसे ही राइट्स वह लिखता है, लेकिन वह लिखा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और फर्स्ट में
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का, लेकिन ऐसे ये जुड़ता है यदि ही सी इट नेम हो तो। ही रोट ऑन यानी पर द स्क्रैप ऑफ पेपर, उस कागज के कतरन पर, टुकड़े पर उसने लिखा। एंड स्टक इट ऑन टू द ग्राउंड, और स्टक, स्टक यानी फंसा देना, घुसा देना, धसा देना, स्टक बोलते हैं, और धसा दिया। इट यानी उसे, इसे भी होता है उसे भी होता है, उसे। ऑन टू यानी पर, द ग्राउंड जमीन पर क्या कर दिया, घुसा दिया उस पेपर को जहाँ पर वो उसने गड्ढा खोदा हुआ था। इट रेड, अब मैं रेड क्यों पढ़ा आप बताइए। इट रीड यानी है ना, इसमें लिखा है ऐसे होता है। इट रेड यानी इसे पढ़ो, है ना। अब रीड का सेकंड रेड होता है, तो उसमें क्या लिखा था, इसे पढ़ो, क्या पढ़ो, 300 युआन आर नॉट बरीड हियर। अब वो क्या लिखा है, छुपा दिया और कागज में लिख भी रहा है। 300 युआन यानी 300 युआन, आर नॉट नहीं है, बरीड यानी दबाया हुआ, हियर यानी यहाँ, यहाँ 300 युआन दबाया नहीं है, यानी दबा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, ताकि कोई पढ़े कि अरे यहाँ 300 युआन दबा नहीं है, और वो नहीं खोदेगा क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ 300 युआन दबा नहीं है। बरीड यानी होता है दफनाना, नहीं दबा हुआ, नहीं दफनाया हुआ है। अब उसने लिख दिया, बेवकूफ़ है। अब क्या हुआ उसका जो, ही हैड अ जेलस नेबर कॉल्ड गाओ, ही हैड उसके पास था, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज़ था। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था। ही हैड अ कार, उसके पास कार था, तो ऐसे ही हैड उसके पास क्या था, अ जेलस एक जलनखोर, ईर्ष्यालु, नेबर एक जलनखोर पड़ोसी था। कॉल्ड जिसे कहा जाता था गाओ, है ना, पुकारा या गाओ बोला जाता था, गाओ नाम का, तो उसे गाओ बुलाया जाता था, तो इसीलिए स्टोरी का नाम ली एंड गाओ है। अब वो तो मूर्ख था, ये इसने क्या किया देखिए, दिमाग क्या लगाया। गाओ न्यू दैट, है ना, गाओ न्यू यानी जानता था, नो यानी जानता है, उसे कैसे न्यू जानता था, दैट की ली हैड वन, ली ने जीता था, जीत लिया था, जीता। ली हैड वन यानी ली जीत चुका था, जीत लिया था, इसलिए हैड के साथ वन, विन वन वन। तो आप देखेंगे यदि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है वो आपका, तो पास्ट परफेक्ट है, लिया था, दिया था, चुका था, तो उसे पता था कि क्या जीता था उसने, जीत लिया था 300 युआन। एंड वॉज फुल ऑफ जेलस, और वॉज यानी था, फुल ऑफ जेलसी, जेलसी यानी जलन, और पूरे जलन से भरा हुआ था, यार 3,000 रुपये जीत लिए, समझ लीजिए रुपए में। ही लुक्ड फॉर यानी होता है खोजना, उसने ढूंढा। वेयर ली माइट हैव हिडन देयर, वेयर यानी कहाँ, ली है ना उसका नाम है, माइट हैव यानी शायद, उसे हम बोलते हैं माइट हैव हिडन, छुपाया होगा, माइट हैव हिडन छुपाया है, दिया है, लिया है, तो हैव के साथ हिडन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और माइट यानी होता है शायद, शायद छुपा लिया है, देम यानी उन्हें, उन पैसों को शायद छुपा लिया है, कहाँ छुपाया, उसने ढूंढा। तो लुक फॉर यानी होता है किसी चीज़ को ढूंढना। एंड देन ही फाउंड, और तब वह पाया या उसे मिला, ही फाउंड यानी उसे मिला, द स्क्रैप ऑफ पेपर, वो पेपर का कतरन मिला उसे, जिसमें उसने लिखा हुआ था, उसे मिल गया। देखिए क्या लिखा हुआ था, बस इतना ही बचा है। ही डग अप द 300 युआन, उसने डग अप यानी खोद लिया 300 युआन को, उसमें लिखा हुआ था, यहाँ पे पैसे नहीं है, तो भाई लिखा हुआ तो आदमी समझ ही जाएगा ना, ऐसे कौन लिख के जाएगा, यहाँ पैसे नहीं, जरूर पैसा होगा, खोदा, इसने मिल गया। ही कवर्ड द होल, उसने कवर्ड यानी ढक दिया, द होल यानी उस गड्ढे को, उस छेद को ढक दिया। देन ही फाउंड अनदर स्क्रैप ऑफ पेपर, तब उसने पाया या उसे मिला, फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है फाउंड, उसे मिला। अनदर यानी दूसरा, स्क्रैप ऑफ पेपर कागज का दूसरा कतरन मिला, उसे एक कतरन मिला था, उसमें ली ने तो लिख दिया था, यहाँ पे पैसे नहीं है 300 रुपये, मतलब 300 युआन नहीं है। अब इसने पैसा सा खोद लिया और ढक दिया उस गड्ढे को ताकि पता नहीं चले, लेकिन उसे एक दूसरा टुकड़ा मिला। अब क्या किया उसने देखा, एंड रोट ऑन इट, और लिखा, ऑन यानी पर, इट यानी उस पर, उस टुकड़े पर क्या लिखा देखिए, प्रेस्ड इट ऑन टू द ग्राउंड, प्रेस्ड यानी दबा दिया, इट यानी उसे, ऑन टू यानी पर, द ग्राउंड जमीन पर दबा दिया। अब इसने भी कुछ लिख के दबा दिया, इसने क्या लिखा देखिए, यही एंडिंग है, इसलिए बोला था फनी स्टोरी है। ऑन इट वॉज रिटर्न, ऑन यानी पर, इट वॉज रिटर्न उस पर लिखा गया था, द वर्ड्स, उस पर क्या वर्ड्स लिखे गए थे, क्या शब्द लिखे गए थे देखिए, गाओ डिड नॉट स्टील 300 युआन, गाओ यानी गाओ ने डिड नॉट स्टील नहीं चुराया है ना, उसने नहीं चुराया 300 युआन, 300 युआन गाओ ने नहीं चुराया था, इसने लिख दिया। क्योंकि आप देख सकते हैं
डिड नॉट का यूज़ किया गया है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो केवल नॉट नहीं लिखते, डिड नॉट का यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्ट कुछ भी रहे सबके साथ डिड लगेगा, यानी डिड नॉट ही लगेगा। अब यही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है निगेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पे डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ होता है सब्जेक्ट देख देख के कि किसके साथ डू किसके साथ डस्ट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फनी स्टोरी इसलिए थी कि पहला तो मूर्ख था ही ली, उसने बढ़िया छिपा दिया और लिख दिया कागज़ के टुकड़े पर कि यहाँ पर 300 युआन नहीं दबे हुए हैं। अब सीधी सी बात है, जो गाँव है उसने देखा खोजा, वहाँ पे कागज़ का टुकड़ा मिला, नहीं छुपाया, समझ गया, पैसा निकाल लिया। वो तो मूर्ख था ही, ये महामूर्ख था, इसने वहाँ पे लिख दिया कि गाँव ने इसे नहीं चुराया, यानी कि अब सामने वाला समझ जाएगा इसे किसने चुराया। तो ये दोनों महामूर्ख थे, दोनों फूलिश नेबर थे। उन दोनों की स्टोरी थी, फनी स्टोरी थी, छोटी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। यदि आज की शॉर्ट स्टोरी थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अभी लॉन्ग वीडियो से नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो बहुत सारे रिजल्ट्स वगैरह चेक करना है, बहुत सारे नंबर्स वगैरह फिल करने हैं, बहुत सारे काम है, इसलिए अभी बहुत डिटेल में और अच्छी वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। इसलिए स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि आपके लिए भी जरूरी है कुछ कुछ वीडियो लाना, तो शॉर्ट स्टोरी ला रहा हूँ, बाद में अच्छे से हम डिटेल्स वीडियो यहाँ पे आपके लिए लेकर आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी PDF है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।